हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी मैंने आपको दो क्लासेस अपलोड करवा चुका हूँ और उन दो क्लासों के अंदर मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था और सेकंड क्लास के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले नोज स्टार्ट किया था। नोज के बारे में हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक बात बोली थी कि बच्चों एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना होगा, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है और 11 सिस्टम्स को पढ़ने के लिए या समझने के लिए हमें एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को याद रखना जरूरी होता है। अगर वो सीक्वेंस याद है तो आप उस सीक्वेंस के अंदर आप एग्जाम के अंदर कॉपी के अंदर आंसर लिख के आओगे सिस्टम के ऊपर तो आपके नंबर 100% नहीं कटेंगे। और वो सर पूछा कि सर वो सीक्वेंस क्या था, तो मैंने आपको सीक्वेंस पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन इस लेक्चर के अंदर वापस आपको बताऊंगा कि वो सीक्वेंस क्या था। हमने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था, वो सीक्वेंस ये था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम को समझने के लिए हमें ये सीक्वेंस याद करना होगा। सीक्वेंस में कुछ नहीं है बच्चों, आपको सीक्वेंस याद नहीं करना। ऐसे नहीं कि आपको सीक्वेंस को लिखकर ऐसे दीवार पे करना है और सुबह शाम दोपहर पढ़ना है, याद करना है, लिख कर देखना है। नहीं बच्चों, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि सबसे पहले हमें किसी सिस्टम के अंदर किसी भी ऑर्गन के बारे में पूछा जाए, किसी भी सिस्टम के किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो उसके कॉमन पॉइंट बताने, फिर उसकी लोकेशन बतानी है, फिर उसका शेप बतानी है, फिर उसकी साइज बतानी है, फिर कलर, फिर स्ट्रक्चर और फिर लास्ट में फंक्शन। बच्चों ये सीक्वेंस ये नहीं कि मैंने आपको लिख दिया तो सीक्वेंस को आपको याद करना है, नहीं। इस सीक्वेंस को आप अपने हिसाब से अपने तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अब फंक्शंस, ये क्या है, फंक्शन, इसको हमेशा लास्ट में लिखना होगा। अगर आपने फंक्शंस को इसकी जगह और इसको फंक्शन जगह कर दिया तो वो गलत है। आपको इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन फंक्शंस हमेशा लास्ट में ही आएंगे। फंक्शंस को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। फंक्शंस को हमेशा किसी भी सिस्टम के किसी भी ऑर्गन का अगर एनाटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे हो तो उसके फंक्शंस को सबसे लास्ट में ही ड्रॉ करना है। सबसे लास्ट में ही फंक्शंस को बताना है इसकी क्या फंक्शन है। तो हमने सबसे पहले नोज स्टार्ट किया था। नोज के हमने कॉमन पॉइंट देख लिए थे, लोकेशन देख ली थी, शेप देख ली थी, साइज देख ली थी और आज हमें ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन,
आज हमें ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन और फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर और फिर फंक्शंस देखने हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करते हैं। हमने नोज के कॉमन पॉइंट क्या क्या देखे थे। नोज के सबसे पहले कॉमन पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। थर्ड पॉइंट बताया था कि मैंने आपको एयर नॉर्मली एंटर थ्रू द नोज, एयर नॉर्मली एंटर थ्रू द नोज। फिर मैंने आपको बताया था लोकेशन नोज की क्या लोकेशन थी। नोज की लोकेशन मैंने आपको बताया था कि नोज की लोकेशन बिटवीन द आइस बिलो फोरहेड, बिलो यानी नीचे, फोरहेड मतलब माथा, फोरहेड मतलब माथा, बिलो यानी नीचे, माथे के नीचे, सेंटर द फेस चेहरे के बीच में। सबसे पहला सीक्वेंस क्या था, कॉमन पॉइंट के लिखना है, इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज किसका पार्ट है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने क्या स्टार्ट किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज किसका पार्ट हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला तो क्या पॉइंट लिखा हमने, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम फट है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। दूसरा पॉइंट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर का पार्ट है नोज, नोज किसका पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है अप नोज। थर्ड एयर नॉर्मली एंटर थ्रू द नोज। अब मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिखा, एयर नॉर्मली एंटर थ्रू द नोज। एयर हम जब इंस्पायरेशन करते हैं, जब हवा को ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से निकल अंदर जाती है, मुंह से जाती है या आँख से लेते हैं। ऑक्सीजन को हम अंदर कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं सर। आँख से लेते हो क्या आप, या कान से लेते हो, नहीं सर। किससे लेते हो, नाक से। तो नाक से कैसे लेते हो, आराम से लेते हो, सामान्य रूप में, टाइटल बॉडी के रूप में। मैंने क्या लिखा, एयर नॉर्मली एंटर थ्रू द नोज। एयर चारों तरफ वातावरण में जो हवा पाई जाती है, ऑक्सीजन, नॉर्मली एंटर थ्रू द नोज, थ्रू द नोज, नोज के द्वारा। थ्रू द नोज का मतलब नोज नाक के द्वारा अंदर जाती है, नोज एंटर करती है अंदर। किसमें जाती है, लंग्स में, एल्वोलाई में। तो हमने नोज के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए। नोज के कॉमन पॉइंट होता है, नोज किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज किसका पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज किसका पार्ट है, नोज के द्वारा क्या होता है, एयर नॉर्मली एंटर थ्रू द नोज। कॉमन पॉइंट बिल्कुल कॉमन लिखना है, डिफिकल्टी लेवल को डिफिकल्ट लिखो तो आपका इच्छा, आपका मन। लेकिन अगर आपको कॉमन पॉइंट पूछा है तो कॉमन पॉइंट के अंदर आप ये भी लिख सकते हो, ये कोई गलत नहीं है। पार्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एयर नॉर्मली एंटर थ्रू द नोज।
तो हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हमें क्या लिखना है, लोकेशन। पहला पॉइंट डिस्कस किया, पहला पॉइंट था कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट के अंदर मैंने बताया था कि नोज किसका भाग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज किसका भाग है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज के द्वारा एयर नॉर्मली एंटर करती है, हवा नॉर्मली एंटर करते हैं थ्रू द नोज के द्वारा लंग्स में जाती है, नॉर्मली थ्रू द नोज। दूसरा पॉइंट लोकेशन। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, लोकेशन। लोकेशन मतलब क्या होता है हिंदी में, लोकेशन का मतलब होता है हिंदी में स्थान, मतलब कि वो ऑर्गन, वो सिस्टम का ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सी जगह पर प्रेजेंट है, कौन से स्थान पर प्रेजेंट है, मतलब कि कौन से स्थान पर उपलब्ध है। प्योर हिंदी बोलूं तो मैं, वह अंग कौन से स्थान पर पाया जाता है। लोकेशन का मतलब है वह और अंग कौन से स्थान पर पाया जाता है। तो मैंने लोकेशन का मतलब बताया बिटवीन द आइज। बिटवीन द आइज मतलब कि दोनों आंखों के बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है बीच में, दोनों आंखों के बीच में। दूसरा बताया मैंने आपको फोरहेड बिलो। फोरहेड क्या है, ये क्या है अपना, ये क्या है माथा। इसको हम देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गाँव में रूरल में सोसाइटियों में क्या बोला जाता है इसको, माथा। माथा है अपना ही। और इन मेडिकोस के लाइफ मेडिकोस लाइन में फोरहेड, ये फोरहेड है। तो बिलो फोरहेड मतलब, बिलो मतलब नीचे, फोरहेड मतलब माथा, बिलो है नीचे, फोरहेड मतलब माथा, मतलब कि फोरहेड के नीचे। हमने क्या बोला, नोज कहाँ पर प्रेजेंट है, बिलो फोरहेड मतलब कि माथे के नीचे। बिलो फोरहेड मतलब माथे के नीचे प्रेजेंट है नोज। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या, सेंटर द फेस, मतलब कि ये क्या है अपना चेहरा, पूरा क्या है चेहरा, फेस अपना पूरा चेहरा फेस है। तो इसके सेंटर में, इसके मिड में स्थित है कहाँ पर, नोज। तो नोज की हमने लोकेशन कहाँ बताई है, नोज की लोकेशन बताई बिटवीन द आईज, बिलो फोरहेड, सेंटर द फेस। नोज की हमने 3 लोकेशन बता दी, और तीनों लोकेशन का एक ही मीन है, लेकिन बस तरीका अलग अलग है सबका बताने का। सबका आंसर एक है, लेकिन आंसर लिखने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन सबका आंसर का मीन एक ही है। बिलो फोरहेड मतलब माथे के नीचे, सेंटर द फेस नाक प्रेजेंट है बिटवीन द आईज में। तो हमने नोज के कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए और लोकेशन डिस्कस कर ली। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बिटवीन द आईज, बिलो द फोरहेड और सेंटर द फेस। अब बच्चों आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर आप 11 सिस्टम पढ़ोगे। तो 11 सिस्टम के अंदर ये बिटवीन है ना, बिटवीन हर सिस्टम के अंदर कई बार आएगा, हर सिस्टम के अंदर कई बार आएगा कौन सा, बिटवीन। तो बिटवीन को अब पूरी स्पेलिंग लिखने से अच्छा है, टाइम बचाना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना है, बिटवीन को ऐसे लिखना है,
इसका मीन क्या है, बिटवीन है। इसका मतलब समझ जाता है एग्जामिनर कि ये बिटवीन है इसका मीन। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना है, बिटवीन को इतना बड़ा लिखने से अच्छा है इस तरह लिखिए शॉर्ट रूम में। ये क्या है, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम के टाइम आपको वेरी यूजफुल रहेगा। इसको याद रखना कि बिटवीन को हम ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है साइज, मतलब कि उसकी आकार कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। अब नाक की लंबाई कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 1.25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट कॉमन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा पॉइंट लोकेशन हमने डिस्कस कर ली, थर्ड पॉइंट है साइज के बारे में। साइज का मतलब क्या होता है, आकार, मतलब कि नाक की कितनी लंबाई है, नाक की कितनी चौड़ाई है। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, चौड़ाई को विड्थ। ये क्या है, अपनी चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई है। तो हमने नाक की लंबाई कितनी बताई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.25 सेंटीमीटर। तो आपने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया, लोकेशन डिस्कस कर ली, थर्ड पॉइंट साइज डिस्कस कर ली। अब फोर्थ पॉइंट कल करते हैं। अब बच्चों मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताने से पहले कुछ समझना चाहता हूँ। अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहना और समझना उसको, चीज़ को। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर समझ गए तो जीवन भर आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सारे सिस्टम, जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी से सारे सिस्टम पढ़ोगे ना, सब सिस्टम्स के अंदर ही काम आएगी। ऐसे तो मैंने शॉर्ट्स के अंदर डाल रखा है वीडियोज़ के ऊपर, लेकिन आप यहाँ पे आपको समझा तो एक बार मैं फिर से समझाना तो आप समझना। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, डायग्राम नहीं टेम्परेरी आपको समझाना चाहता हूँ मैं कुछ। ये क्या है, हमने बचपन में जब 4th-5th क्लास में थे तो हमने इसे एक ग्राफ ड्रॉ किया था। ग्राफ बताते सर बताते मैथ के अंदर, सर मैथ के समय समझाते थे कि ऊपर 5 सेंटीमीटर, नीचे 5 सेंटीमीटर, इधर नेगेटिव साइड में 5 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर। ऐसे 4th-5th क्लास में ये सब कुछ देखा था और उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये मैं पूछा आपको ये क्या है, आप बोलोगे सर मार्कर। ये मार्कर नहीं है, ये क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, मतलब कि
मार्कर है, अभी इस तो मार्कर है, लेकिन अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी आप क्या समझोगे इसको, ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट है, अब मैंने अगर सेंटर पॉइंट के ऊपर कुछ, सेंटर पॉइंट के ऊपर कुछ प्रेजेंट है, सेंटर पॉइंट के ऊपर कुछ प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं मेडिकल लाइफ में या एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अलग ही टर्मिनोलॉजी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अलग ही टर्मिनोलॉजी है। ये क्या है, सेंटर है। अब सेंटर से अगर कोई चीज ऊपर प्रेजेंट है या फिर नीचे प्रेजेंट है या फिर साइड में प्रेजेंट है तो उसकी एनाटॉमिकल टर्म्स अलग अलग होती है। मैथ के अंदर हम बोलते थे कि ये क्या है, पॉजिटिव है, इसके नीचे क्या नेगेटिव है, इधर गए तो पॉजिटिव है, इधर गए तो नेगेटिव है। मैथ की टर्मिनोलॉजी क्या थी ग्राफ के अंदर, ये ऊपर गए तो ये क्या था, पॉजिटिव था, ये क्या था, नेगेटिव था, इधर ये क्या था, नेगेटिव था, ये क्या था, पॉजिटिव था। क्या था ये, याद है कुछ, चतुर्थांश। मेरी हिंदी वीक हो गई, मात्रा मेरी मात्रा थोड़ी वीक है हिंदी की, तो कंपेयर कर लें। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको मैथ की टर्मिनोलॉजी क्या हुई थी कि ये देखो, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के कोई प्रेजेंट है ग्राफ के अंदर। मैथ की टर्मिनोलॉजी क्या थी, अगर सेंटर पॉइंट से कोई ऊपर है तो उसे बोल देते हैं ये पॉजिटिव है, अगर सेंटर पॉइंट से कोई नीचे तो नेगेटिव बोल देते, अगर सेंटर पॉइंट से कोई इधर है तो पॉजिटिव है, अगर सेंटर पॉइंट है इधर इससे इधर प्रेजेंट है तो उसको नेगेटिव बोल देते। वैसे ही एनाटॉमिकल टर्म्स अलग अलग होती है। जैसे आपने 4th 5th 6th 7th क्लास में मैथ की टर्मिनोलॉजी समझी थी ग्राफ के अंदर, जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, ग्राफ के ड्रॉ करने के बाद मैथ की टर्मिनोलॉजी के अंदर उसकी साइन बताते थे, साइन ड्रॉ करते थे कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, कौन सा चतुर्थांश कौन से पॉजिटिव है, कौन सा चतुर्थांश नेगेटिव है। वैसे ही एनाटॉमिकल टर्म्स होती है। एनाटॉमिकल टर्म्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई सेंटर पॉइंट है तो अगर सेंटर पॉइंट है तो इसके ऊपर प्रेजेंट है या फिर इसके नीचे प्रेजेंट है, इस साइड में प्रेजेंट है या फिर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अब मैथ के अंदर तो अगर कोई सेंटर पॉइंट से ऊपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पॉजिटिव है, लेकिन अगर सेंटर पॉइंट से कोई ऊपर प्रेजेंट है एनाटॉमिकल टर्म्स के रूप में उसको बोलते हैं हम सुपीरियरली, क्या बोलते हैं, सुपीरियरली, और नीचे प्रेजेंट है तो इंफीरियरली, और साइड प्रेजेंट है तो लैटरल। अब सर आप बोलोगे ये सही है क्या है बच्चों, जब आपने 5th क्लास के अंदर मैथ की टर्मिनोलॉजी समझी थी तो आपको वो भी डिफिकल्ट लगी थी क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये क्या आपको डिफिकल्ट लगी थी उस टाइम, याद करने में आपको डर लगा था कि कैसे याद होगा, लेकिन आपको याद हुआ ना, और अभी तक याद है ना आपको, और आप कॉलेज लाइफ में आ गए, लेकिन अभी भी आपको 5th 6th 7th क्लास की टर्मिनोलॉजी मैथ की वो ग्राफ की अभी भी याद है आपको कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते थे, कैसे ग्राफ के चतुर्थांश को हम पहचानते थे, कैसे ग्राफ के अंदर चतुर्थांश को पहचाना जाता था कि कौन सा चतुर्थांश कौन से डिब्बे के अंदर आएगा। और अभी भी आपको याद है, क्यों याद है, क्योंकि आपने उसको 5th क्लास में, फिर 7th 6th में, फिर 7th में, फिर 8th में, फिर 9th में, फिर 10th में, ऐसे आपने उसको पढ़ता चला, ऐसे आपने सीक्वेंस में उसको वापस से रीड करते गए तो आपको मैथ की टर्मिनोलॉजी याद हो गई। उसी तरह अभी आप क्या है कॉलेज लाइफ में आ गए, तो ये कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट है बिल्कुल, अब समझ लो या अभी आप बिल्कुल 0 लेवल पर हो, फर्स्ट सेमेस्टर के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो आप सब, आप अभी सभी 0 लेवल पर हो, ऐसे समझ लो आप एलकेजी क्लास के अंदर बैठे हो, आपको अभी बीएससी नर्सिंग का ऐप भी नहीं आता अभी तक आपको, क्यों नहीं आता, क्योंकि अभी आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है और आपको वापस से पूरी 4 साल मतलब कि एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड वापस से पढ़ाई करनी है। वो कैसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने स्कूल लाइफ के अंदर मैथ की टर्मिनोलॉजी याद रखी थी, वैसे ही अब आपको क्या करना है, एनाटॉमिकल टर्म्स याद रखनी है, फिजियोलॉजिकल टर्म्स याद रखनी है, सोशल साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी याद रखनी है,
तो वो याद करने के लिए आपको वापस से उसको, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे टर्मिनोलॉजी, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, आगे जब आप आगे जा करके जब अपने फाइनल एग्जाम दोगे, नोट सेट या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठोगे, तब आपको इन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज करना होगा। तो इन्हीं टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, पुट अप होंगे कहाँ पर, कम्पिटिटिव एग्जाम में। कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इन्हीं टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पुट अप होंगे। अब इन टर्मिनोलॉजी को आपको ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इनको देखना है, रोज सुबह उठकर एक बार इनको देखना है, सिर्फ 2 मिनट इनको एक बार पढ़ाई करनी है। या फिर आप कहीं भी अगर कहीं क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलते खेलते भी आपको नॉलेज रखनी है कि मेरे से ऊपर क्या है, सुपीरियरली। मैं अभी सेंटर पॉइंट हूँ, तो मेरे अगर ऊपर कोई है तो वो क्या है, सुपीरियरली है। मेरे नीचे कोई है तो इन्फीरियरली है। मेरे साइड में तो लैटरल है। तो बच्चों आपको सिर्फ माइंड सेट बनाना है कि ऊपर सुपीरियरली है, नीचे इन्फीरियरली है, साइड में लैटरल है। और जैसे कि मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, आप कैमरे की उस साइड हो और मैं कैमरे की इस साइड हूँ। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, एंटीरियर। एंटीरियर मतलब दिखना, और पोस्टीरियर मतलब पीछे। ये तो आपने एंटीरियर पोस्टीरियर तो आपने 11th क्लास के अंदर भी 11th क्लास के जूलॉजी यूनिट के अंदर देखा होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर वर्ड को। एंटीरियर पोस्टीरियर वर्ड वहाँ भी आता है, वहाँ भी इनका यूज किया जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर का। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब, एंटीरियर मतलब सामने वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। तो आप समझ गए। सुपीरियरली मतलब ऊपर, इन्फीरियरली मतलब नीचे, लैटरल मतलब साइड में। मैंने बच्चों आपको क्या बताया कि सुपीरियरली, इन्फीरियरली, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल। सुपीरियरली मतलब सेंटर पॉइंट के ऊपर, सेंटर पॉइंट के ऊपर मतलब सुपीरियरली।
सेंटर पॉइंट के नीचे ये क्या है, इंफीरियरली। सेंटर पॉइंट के नीचे इंफीरियरली, सेंटर पॉइंट के ऊपर सुपीरियरली, नीचे इंफीरियरली, ऊपर सुपीरियरली, नीचे इंफीरियरली। सेंटर पॉइंट के साइड में ये क्या है, लेटरल, ये क्या है लेटरल, ये क्या है लेटरल, ये क्या है सुपीरियरली, ये क्या है इंफीरियरली, ये क्या है लेटरल, ये क्या है इंफीरियरली, ये क्या है सुपीरियरली। समझ गई? मतलब मैं क्या है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट के ऊपर सुपीरियर, नीचे इंफर, साइड में लेटरल। अभी ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, मार्कर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आप सबको दिखाई दे रहा है, आप सब इसको देख सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या पोर्शन है, एंटीरियर, दिखने वाला पोर्शन, मतलब कि जो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ये क्या है एंटीरियर। अभी मार्कर के पीछे कुछ लिखा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो पोस्टीरियर भाग है। तो दिखने वाला भाग एंटीरियर, ना दिखने वाला भाग पोस्टीरियर। अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये क्या है एंटीरियर, मैं पीछे वाला बैकवर्ड पार्ट, बैकबोन पार्ट, वो आपको दिखाई दे रहा है, क्या है पोस्टीरियर है। अभी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आप मैं आपको देख नहीं सकता, आप कौन सी सिचुएशन में हो, मैं आपको देख नहीं सकता, मतलब कि पोस्टीरियर। आप मुझे देख सकते हो, मतलब मैं एंटीरियर हूँ आपके लिए, और आप मेरे लिए पोस्टीरियर हो। मैं कैमरे के सामने देख रहा हूँ, ये क्या है, कैमरा मेरे लिए एंटीरियर है। आप मोबाइल के अंदर देख रहे हो, मोबाइल आपके लिए क्या है, एंटीरियर है। तो इसी तरह है बच्चों, सुपीरियर, ये क्या है सुपीरियर, ये क्या है इंफीरियर, ये क्या है लेटरल, और ये क्या है एंटीरियर, और ये क्या है पीछे वाला पोस्टीरियर। तो आप समझ चुके हो, सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन सब का मीन, इन सब का मतलब क्या होता है समझ चुके हो। तो बच्चों इन सब का मतलब ही ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन है। हम ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन के अंदर इन्हीं 5 टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। कैसे वो चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपको। नोज, हमने क्या स्टार्ट किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहला नोज स्टार्ट किया। नोज का मैंने आपको हर सिस्टम को पढ़ने का एक सीक्वेंस बताया, हर सिस्टम को आपको किस तरह के किस सीक्वेंस के अंदर पढ़ना है। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने नोज के अंदर पहले सबसे पहले कॉमन पॉइंट डिस्कस किया। कॉमन पॉइंट डिस्कस करने के बाद हमने लोकेशन देखी, लोकेशन देखना, उसके बाद साइज देखी उसकी। अब साइज के बाद हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन। ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम 5 टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन, किसी भी सिस्टम के किसी भी ऑर्गन की अगर आपको ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन बताना है तो उसके अंदर आपको 5 टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना है। अगर आपको कोई टीचर पूछे और पूछे कि खड़ा होकर पूछे आपके इसके ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताओ, तो आप ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन का मतलब समझो कि हमें इन्हीं 5 टर्मिनोलॉजी का बारे में उसको डिस्कस करना है उसके साथ। ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन का मीन समझे क्या, कि ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग अंग, एसोसिएशन मतलब कि
जुड़ाव, अंगों का जुड़ाव, अंगों का जुड़ाव ऊपर किससे, नीचे किससे, साइड में किससे, आगे किस तरह किस अंग से, पीछे किस अंग से, मतलब कि अंगों का जुड़ाव करना है हमें। जैसे कि इन 5 टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब सेंटर पॉइंट क्या है ना, हम अभी किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, नोज के बारे में। तो हमारा सेंटर पॉइंट क्या है, नोज है। हमारा सेंटर पॉइंट क्या है, नोज है। अब नोज के ऊपर क्या है, सेंटर पॉइंट है। अब मैंने ऊपर का पार्ट करता है कि सेंटर पॉइंट के ऊपर, सेंटर पॉइंट के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, सुपीरियरली। सेंटर पॉइंट के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट क्या कहलाता है, सुपीरियरली। अब सुपीरियरली मतलब नोज है। अब सेंटर पॉइंट को कहां क्यों नहीं, यहाँ पर नोज है, तो नोज का ऊपर वाला भाग, नोज के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये नोज है। नोज के ऊपर क्या प्रेजेंट है अपना, ये क्या है, माथा। माथा क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फोरहेड। तो हमने क्या लिखा, नोज क्या सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब सेंटर पॉइंट। अब नोज क्या है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है तो नोज के ऊपर, नोज के ऊपर क्या प्रेजेंट है, नोज के ऊपर प्रेजेंट है अपना माथा। माथा मतलब फोरहेड, फोरहेड मतलब और क्या प्रेजेंट है, फ्रंटल बोन प्रेजेंट है। मैंने क्या बताया कि नोज क्या है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट के से ऊपर, ऊपर वाला भाग सुपीरियरली कहलाता है। अब सुपीरियरली के अंदर क्या क्या आएगा, नोज के अंदर फोरहेड मतलब माथा, फ्रंटल बोन मतलब ये क्या अपनी फोरहेड है, माथा है। इसके अंदर कौन सी बोन प्रेजेंट है, फ्रंटल बोन। फोरहेड के अंदर जो बोन प्रेजेंट है, बोन मतलब हड्डी, इसके अंदर जो हड्डी पाई जाती है ना, उसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। आप पूछोगे सर फ्रंटल बोन क्या है, बोन मतलब होता है हड्डी, फ्रंटल मतलब ये माथा, सामने वाला, फ्रंटल ऊपर। तो ये क्या है, फ्रंटल बोन मतलब माथे के अंदर हड्डी पाई जाती है, फ्रंटल बोन। फ्रंट फोरहेड के अंदर जो हड्डी प्रेजेंट है उसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। अब नोज क्या है, सेंटर पॉइंट, इसके ऊपर तो फ्रंटल बोन है। अब नीचे क्या प्रेजेंट है, नीचे ये क्या है अपना लिप, होठ। ये कौन सा छोट, नीचे वाला होठ है, ये ऊपर वाला होठ है। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अपर, नीचे वाले को लोअर। ऊपर यानी अपर, नीचे वाले को लोअर। तो नोज के ऊपर, नोज के जस्ट बिलो, नोज के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, अपर लिप। मैंने आपको क्या बताया शुरू में, रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर का मतलब क्या बताया मैंने हिंदी में आपको, अपर यानी ऊपर वाले, लोअर यानी नीचे वाले। अपर मतलब ऊपर वाला, लोअर यानी नीचे वाला। तो नोज के नीचे क्या प्रेजेंट है, होठ प्रेजेंट है। तो ये होठ कौन सा है, ये होठ कौन सा है, ये होठ अपना ऊपर वाला मतलब कि अपर लिप, और ये कौन सा होठ है, नीचे वाला मतलब कि लोअर लिप। तो मैंने क्या लिखा, अपर लिप, लिप यानी होठ, अपर यानी ऊपर वाला, ऊपर वाला होठ। नोज के नीचे क्या प्रेजेंट है, अपर लिप। ये क्या है, ये नोज है, नोज के ऊपर फ्रंटल बोन, नीचे अपर लिप। अब लेटरल मतलब साइड में, नोज के साइड में क्या प्रेजेंट है, नोज के बगल में क्या प्रेजेंट है, ये गाल, ये गाल। अब गाल के अंदर क्या प्रेजेंट हो, गाल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हड्डी। ये क्या हड्डी है अपनी, यहाँ लगा के देखो, या कुछ टाइट टाइट कुछ दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी बोन। ये क्या है अपनी मैक्सिलरी बोन। तो नोज के साइड में, लेटरल साइड में या बगल में क्या प्रेजेंट है, मैक्सिलरी बोन। तो हमने नोज के ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 टर्मिनोलॉजी
डिस्कस कर ली, सुपीरियरली, इंफीरियरली और लेटरल। सुपीरियरली मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, लेटरल मतलब साइड में। सुपीरियरली मतलब ऊपर यानी नोज के ऊपर, इंफीरियरली मतलब नीचे, नाक के नीचे, लेटरल मतलब नाक के बगल में। अब फोर्थ पॉइंट है अपना एंटीरियर। एंटीरियर मतलब नाक के सामने। अब नाक के सामने क्या प्रेजेंट है? कुछ भी नहीं है, और इसको हम बता भी नहीं सकते, तो इसको हम लिख देंगे नोज। पोस्टीरियर मतलब पीछे, नाक के पीछे क्या प्रेजेंट है? नाक के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है? नाक के पीछे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल बोन। नाक के पीछे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट है। या फिर बोल दो उसकी जगह आप ऐसे बोल सकते हो कि नाक के पीछे, ये नाक अपना, और इसके पीछे, पीछे की साइड नाक के पीछे, नाक के पीछे क्या बताएंगे अपन? नाक के पीछे ऑक्सीपिटल बोन बता सकते हैं हम। नाक के पीछे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट है। ऊपर फ्रंटल बोन, नीचे अपर लिप, साइड में मैक्सिलरी बोन, पीछे फ्रंटल ऑक्सीपिटल बोन। तो हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिया, लोकेशन डिस्कस कर ली, साइज डिस्कस कर ली, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन डिस्कस कर लिया। अब फिफ्थ पॉइंट है पार्ट्स। पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये क्या है। ये क्या है? सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, मैक्सिलरी, लेटरल मतलब मैक्सिलरी साइड में, एंटीरियर मतलब हम डिस्कस नहीं कर सकते, और पोस्टीरियर मतलब पीछे मतलब ऑक्सीपिटल बोन। नोज के, नाक के कई सारे भाग है, हर चीज का अलग अलग नाम है। आपको तो क्या करना है, मेन 2-3 पॉइंट, 2-3 पार्ट याद रखने हैं नोज के, कि नोज के 3 पार्ट होते हैं मेन, रूट, टिप, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब ये क्या है? ये क्या है? 2 छेद, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे क्या बोलते हैं? छेद है तो हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स है। मेडिकोज क्या बोलते हैं इसको? नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है? टिप। ये क्या है? टिप है। और ये क्या है? रूट है। तो आपको सिर्फ नोज के पार्ट्स को याद रखना है कि रूट क्या होता है, टिप क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब 2 छेद, टिप मतलब ये कार्टिलेज बना हुआ भाग, कार्टिलेज से बना हुआ भाग होता है, और टिप जो फोरहेड से जॉइंट हो, फोरहेड से जुड़ा हुआ हो, उसको रूट बोलते हैं। ये रूट अपनी, रूट मतलब मैन, जहाँ से नाक की स्टार्टिंग हो, ये क्या है? टिप है, ये नॉस्ट्रिल्स है। तो हमने ये 3 पार्ट्स होते हैं नोज के मेनली, और नोज के पार्ट्स से कोई डिस्कस करता नहीं है, आते नहीं है, तो आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि नोज के कितने भाग होते हैं, उनके नाम याद रखने हैं। नॉस्ट्रिल्स है, टिप है और रूट है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा आपसे। लास्ट पॉइंट नोज का, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन कहते हैं नोज। नोज का लास्ट पॉइंट है फंक्शंस। फंक्शंस में क्या है? एयर नॉर्मली एंटर, एयर कहाँ से एंटर करती है? नोज से। उसका पहला फंक्शन यही है। और मेन फंक्शन क्या है? एयर नॉर्मली एंटर करती है नोज से, मेन फंक्शन भी यही है। दूसरा फंक्शन, हम किसी चीज़ को
जैसे कि हमारे घर सब्जी रात को सब्जी बनी है और दूसरे दिन आप सब्जी खाते हो तो सब्जी खाने से पहले आप उसको सूंघते हो, फिर स्मेल करते हो कि सब्जी खराब हुई है या नहीं हुई है, इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो उस किसकी सहायता से करते हो आप? नाक की सहायता से। तो नाक की सहायता से नाक किसके काम आ गया में स्वाद को खाने और खाने पे विभेद करने में। तो स्मेल में नाक का दूसरा काम फंक्शन क्या है? स्मेल में काम आता है। एयर नॉर्मली एंटर करती है। तो नाक के मेनली दो फंक्शन है। तो हमने फाइनली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला ऑर्गन, आप फर्स्ट ऑर्गन नोज कंप्लीट कर लिया है। नोज के बारे में हमने कॉमन पॉइंट डिस्कस कर लिए, लोकेशन देख ली, साइज देख ली, ऑर्गन ऑफ एसोसिएशन देख लिया, पार्ट्स देख लिया, फंक्शन देख ली। फाइनली हमने नोज का कंप्लीट कर लिया। कल से हम सेकेंड ऑर्गन नेजल कैविटी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने नोज को कंप्लीट हो चुका है अपना। तो आपको समझने में आया हो तो अच्छी बात है, अगर समझ में ना आया हो तो आपको क्या करना है, पिछले 2 लेक्चर और ये लेक्चर को वापस से देखना होगा। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी अच्छे से हर चीज़ को, कंसेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है हिंदी और इंग्लिश में। मैं आपको RHS यूनिवर्सिटी राजस्थान हेल्थ साइंस की तरफ से का सिलेबस INC सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। और राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस ने अभी नए नोटिफिकेशन निकाला है कि आप पेपर को हिंदी में भी लिख सकते हो। तो मैंने आप कुछ पॉइंट हिंदी में बताए। तो आप ऐसे मत सोचना कि आप तो हिंदी में पढ़ाते हो, नहीं। ये सरकार ने नियम निकाला है कि इस साल से 2025-26 वाले बैच और बहुत सारे बच्चे हिंदी में पेपर लिख सकते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कॉम्बो हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा है। मैं अच्छे से मैंने पूरी कोशिश की है मैंने आपको कि आपको अच्छे से नोट्स के बारे में हर कंसेप्ट अच्छे से समझा सकूँ। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।